पति पत्नी पर हमला, लूटपाट की कोशिश, सुजानगढ़ थाने में मामला दर्ज। कोठारी रोड स्थित बुधवार शाम को बैंक कर्मी पति पत्नी अपने घर जा रहे थे। 3 बदमाशों ने हमला कर चाकू की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दंपति की जागरूकता चलते लूटपाट विफल रही। इसको लेकर बैंक कर्मी रमेश भाटी ने बबलू जाट, ओम प्रकाश सोनी, राहुल गोलानी पर मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि तीनों ने मेरी पत्नी के साथ भद्दे कमेंट किए, जिसका मैंने विरोध किया तो साथ में मारपीट की, लॉकर से लाए गहने छीनने की कोशिश की चाकू की नोक पर, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनियन बैंक में काम करने वाले रमेश भाटी ने एफआईआर में बताया कि तीनों युवकों ने टक्कर मारकर दोनों को नीचे गिरा दिया और चाकू दिखाकर लूटपाट की कोशिश की, धमकी दी, मारपीट करने लगे। बीच बचाव किया पत्नी ने तो धक्का देकर गिरा दिया। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। सुजानगढ़ के सीआई जगदीश सिंह ने व्यापारियों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि सीसी कैमरे लगाएं अपने दुकानों प्रतिष्ठानों पर। कोतवाली थाने में बीकानेर रेंज के आईजी के दिशा निर्देश ज्वेलर्स के साथ बैठक की। सुजानगढ़ थानाधिकारी जगदीश सिंह ने संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोरी डकैती की घटनाओं को देखते हुए ज्वेलर्स अपनी सुरक्षा लिए सतर्क रहे हैं। सिंह ने ज्वेलर्स की ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रतिष्ठान पर उत्तम क्वालिटी के कैमरे और सेंसर फायरन लगवाने की सलाह दी। साथ ही प्रतिष्ठान पर काम करने वाले कारीगरों को पुलिस द्वारा सत्यापन करने के लिए भी कहा। सुजानगढ़ के मारुति शोरूम में K10 नामक नई मॉडल की मारुति सुजुकी गाड़ी छापर रोड स्थित मारुति सुजुकी शोरूम में विधायक मनोज मेघवाल, उप सभापति अमित मारोटिया पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जहां पर शोरूम के मालिकों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। विधायक मनोज में मैनेजर सोन सिंह ने बताया कि K10 के फीचर्स के बारे में। मारुति K10 सेफ्टी की दृष्टि से उत्तम है, एयरबैग लगाए गए हैं दुर्घटना से बचने के लिए। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि मारुति ने भारत में आम व्यक्ति की कार उपलब्ध कराई। साथ ही कहा कि मारुति कार सबसे सस्ती कार है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, मेंटेनेंस बहुत सस्ता है, इसलिए कार खरीदें। इस अवसर पर मारुति सुजुकी के मैनेजर बताया, ये जो नई K10 आई है अभी, इसमें एयरबैग्स हैं, सेफ्टी फीचर्स है, इसके अलावा 1000 सीसी की गाड़ी है, पावर विंडो इसमें टच स्टीरियो दिया, ब्लूटूथ दिया है, इसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया है सेफ्टी के हिसाब से। काफ़ी फीचर्स जो सेफ्टी के लिए आजकल की लोगों की आवश्यकता है और काफ़ी ज़रूरत के हिसाब से इस मॉडल को अच्छे से लॉन्च किया। देखिए, मारुति जिसे हिंदुस्तान की कार कहा जाता है, सब जानते हैं कि पहली मारुति वो कार है जिसको 1981 में पूरा यहाँ अपने देश में बनी थी। उस समय सरकार का बहुत इसमें सहयोग था, उसकी शेयरिंग थी सुजुकी के साथ। अब ये जो अपना चला रही है, तो मारुति आम जन से जुड़ी है, क्योंकि मारुति के आने के बाद ही आम जन ने सोचा कि हम कार ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, वरना कार हमेशा उच्च घरानों की मानी जाती थी। आम आदमी सोच भी नहीं सकता था, वो सिर्फ सड़क पे जाते हुए देखता था। मारुति ने जब बहुत सस्ती कार उसमें लॉन्च की थी, तो उसके बाद में लगातार जब लोगों हुआ, पर मारुति ने अपनी कीमतें स्थिर रखी और उसके बाद में जन जन तक कार पहुंची, नए नए फीचर्स लाए। ये भी थी क्योंकि जो शुरुआत में जो कारें थी, अपन देखें एक ही मॉडल पे हमेशा चलाया करती थी, पर मारुति आने के बाद में वैरायटी भी शुरू हुई, गाड़ियों में सुविधाएं भी शुरू हुई। और आज भी मारुति अपनी उसी सोच पे है कि हम पहले उनकी है कि भी हर घर तक हमारी पहुंच रहे। तो आज बड़ी गाड़ियां भी बना रही, अच्छी गाड़ियां बना रही, पर अपना जो बेस्ट मॉडल है 800 एल्टो जो हैं, उन गाड़ियों को आज भी उसी तरह से वो चला रहे हैं, उसी तरह से बिक्री करें, ताकि जो भी उम्मीद रखे तो कम से कम उनके पास एक मॉडल है कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाए तो उस तक जाए, और उसी को आज बेहतरीन फीचर। सुजानगढ़ के सिद्धि गणेश मंदिर में चल रहे 10 दिवसीय 30वें गणेश महोत्सव में गणपति बप्पा के 21 किलो के स्पेशल मोदक केक के साथ भोग लगाया गया। इस अवसर पर भव्य शुभारंभ के अवसर पर भक्तों ने गणपति बप्पा मौर्य के साथ आसमान को गुंजायमान कर दिया। समिति के
कार्यकर्ताओं जोश शोर के साथ लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। 10 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जहाँ पे भजनों की श्रृंखला से कार्यक्रम शुरू। भगवान गणपति के जन्मोत्सव मनाने विभिन्न कार्यक्रम की श्रृंखला में भगवान गणपति के जन्मोत्सव में बड़ी भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ देखी गई। मंगलवार को रात्रि में शेखावटी के संतों ने जागरण प्रस्तुत किया। वहीं बुधवार को सुबह 6 बजे सिद्धि गणेश मंदिर के 251 किलो का दूध से अभिषेक किया गया। दोपहर में 21 किलो का केक काटकर महाआरती की गई। प्रसाद वितरण कार्यक्रम जारी। वहीं रामलीला रसमंडी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीला का कार्यक्रम लगातार 7 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर प्रवक्ता अरविंद सोने ने बताया, सिद्धि गणेश सेवा समिति द्वारा 30वां गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि कल 30 तारीख से शुरू हुआ था, 8 सितंबर तक चलेगा। लगातार 10 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें कल मूर्ति स्थापना हुई और रात्रि को शेखावटी के संतों द्वारा विशाल जागरण हुआ, जिसमें बहुत सारे संत आए थे। और आज सुबह हमने 251 किलो दूध से दुग्धाभिषेक किया भगवान श्री गणेश का, और 11:30 बजे चला। 12 बजे हमने भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव केक काट कर मनाया, जो आपके सामने है। सारी सुजनांचल की जनता बड़े उल्लास से इस कार्यक्रम को मना रही है। ये कार्यक्रम जो कि लगातार 30 वर्षों से चल रहा है, सुजानगढ़ी जनता के सहयोग से चल रहा है। इसमें जनता को मैं सुजानगढ़ी जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आप सबके सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। आज सायंकालीन रात्रि के आरती के बाद रासलीला के कार्यक्रम होगा, जो 6 तारीख से चलेगा, और कल दोपहर 1 बजे से 7 तारीख तक वृंदावन के श्री गोविंद भैया जी बुखारविंद से भागवत कथा का रसपान होगा। 8 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें 11 बजे हवन और शाम को 3 बजे जुलूस होगा।